आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम 2 गुना करेंगे और आप अभी भी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सदन में 3 काले कानून का विरोध किया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। शिवराज जी, घसीट के हम लोगों को बाहर किया गया सदन से। कई रातें देश की संसद में हमने उस परिसर में गुजारी है। आप बात कर रहे हो किसानों की, आप लोग बात कर रहे हैं किसानों की। मैंने प्रधानमंत्री के सामने भगवंत मान जी के साथ मिलकर नारे लगाए, उनको जगाने के लिए सोती हुई नींद से। आप किसानों की बात कर रहे हैं। और फसल की बर्बादी होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को कम से कम किसान के बारे में बात नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली और 750 किसानों के शहादत के लिए दोषी, गुनहगार और हत्यारी कोई पार्टी और सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है और उसकी सरकार है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप कोई भी योजना जो होती है केंद्र सरकार की उसे लागू ही नहीं होने देना चाहते हैं और आपकी किसानों के प्रति ही नहीं बल्कि बाकी वर्ग के प्रति भी काफी उदासीनता है, लोगों में नाराजगी है इस बात को। कौन सी योजना हम नहीं लागू होने दे रहे हैं? आयुष्मान की अगर ये लोग बात करते हैं तो आयुष्मान का लाभ तो दिल्ली में किसी को नहीं मिल सकता। अगर इनकी योजना को आप पढ़िए तो क्या कहते हैं, पक्का मकान होगा तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फटफटिया बाइक गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल आपके यहां होगी तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 की इनकम होगी तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्या है आयुष्मान योजना? घर में फ्रिज होगा तो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह है आपकी आयुष्मान योजना। यह आप चाहते हैं कि हम दिल्ली में लागू करके दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दें। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर निःशुल्क चिकित्सा के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना के लोगों को निःशुल्क दवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क अल्ट्रासाउंड हो रहा है, इलाज हो रहा है, जिन्होंने संजीवनी स्कीम की घोषणा की है कि हम 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को चाहे वो प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में हो फ्री इलाज देंगे।
आप चाहते हैं यहां पे आयुष्मान लागू करके जो योजनाएं हैं हमारी बाकी सब बंद हो जाए, ठप हो जाए, और उस आयुष्मान का एक भी व्यक्ति को किसी को लाभ ना मिले। देखिए क्या हालत है आयुष्मान की पूरे देश में। खुद शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आयुष्मान योजना की कितनी दुर्दशा हुई थी, उस पर मैं एक दिन पूरा विस्तार से आपको बता दूंगा। सर, ये आरोप है कि जहां आपके परिवार पत्नी के बारे में, आपके बारे में कहा गया कि दो लोग वोटर आईडी कार्ड रखे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि चुनाव अधिकारी को धमका रहे हैं। ये धमकाने, डराने, गुंडागर्दी करने और जेल में भेजने का लाइसेंस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास है। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर ये सोचते हो कि आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे और हम आपको छोड़ देंगे, तो ये तो होने वाला नहीं है। इस पे तो आपसे लड़ाई होगी। आप वोट कटवाना बंद कर दीजिए पूर्वांचलियों का, ऐसे काम मत कीजिए। सर, मनोज तिवारी ने कहा है कि आप दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा नहीं देते। उन्होंने कहा कि सर्कल रेट भी कई सालों से हो रहा है। किसानों का बोलने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। बीजेपी किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली आजादी के बाद की सबसे गुनहगार पार्टी है। उन्होंने 750 किसानों को मौत के घाट उतारा है। बीजेपी अब तक एमएसपी लागू नहीं कर पाई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, अभी भी हमारी मांग है, उस पे काम करो। किसी भाजपा के नेता का कोई भी जवाब बनता ही नहीं है जब तक वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरते। तो इसलिए भाजपाइयों को कम से कम किसान के बारे में नहीं बोलना चाहिए। सर, ये बात कही जा रही है कि 4 तारीख को आपने अगर वोट काटने का एप्लीकेशन दिया अनिता सिंह जी ने, 8 तारीख के एफिडेविट में वो खुद को सुल्तानपुर का वोटर क्यों बता रही हैं? तो ये खुद से एफिडेविट में झूठ बोला है उन्होंने, जो कि कानूनी अपराध है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। कैसे झूठ बोला है भाई? जिस दिन वो 4 तारीख को एप्लीकेशन दे रही हैं, 8 तारीख को एफिडेविट दे रही हैं, तो तब तक उनका पता वही है ना। जब वोटर लिस्ट में नाम उनका कटने की प्रक्रिया वहां के निर्वाचन अधिकारी पूरी कर लेंगे तो अपना पता वो जो लिखेंगी, जो मौजूदा होगा वो लिखेंगी। और दूसरी चीज, मैं भाजपाइयों को पूरा मौका दे रहा हूं कोर्ट में सारी बातों को रखने का। इसमें उनको आपत्ति क्या है? अगर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, न्यायालय में उनके खिलाफ केस कर रहा हूं, तो सारी बातें वहां रखेंगे वो। हम गलत होंगे तो हम पे कार्रवाई होगी, वो गलत होंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। हम कहां भाग रहे हैं? हम तो उनके एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। अब तो अनिता सिंह का वोट कहां पर है? दिल्ली में है, जिसको कटवाने के लिए इन लोगों ने आवेदन दिया। मामला वहीं से शुरू हुआ। चुनाव आयोग को बता दिया है कि दिल्ली में है और वोट ना काटा जाए। बिल्कुल बता दिया। सर, खबर ये आ रही है कि बीजेपी जैसा आप लोग कर रहे हैं वैसा ही बीजेपी भी करने जा रही है, लेकिन आपसे बढ़ के करने जा रही है। 200 यूनिट की जगह 300 यूनिट फ्री देने की बात चल रही है। पहले घोषित करने दीजिए, पहले घोषित कीजिए, करने दीजिए। आप लोग बढ़ाएंगे क्या यूनिट फ्री करेंगे? मैं कह रहा हूं पहले उनको अपनी घोषणाओं को आधिकारिक रूप से घोषित करने दीजिए ना, तब उस पर बातचीत करना ठीक रहेगा। आधिकारिक रूप से बीजेपी को सारी जो योजनाएं घोषित करना चाहते हैं करने दीजिए। बीजेपी एक पोस्टर जारी किया, उन्होंने लिखा है कि वोटर लिस्ट में स्कैम है 24 में। एक वो आपने देखा होगा फेमस पोस्टर, उस पर उन्होंने लिखा है कि फर्जी वोटर से, वो अपने लिए लिखा है उन्होंने। वोटर लिस्ट में स्कैम है, भाजपाइयों ने किया है। वीर सावरकर की एंट्री हो रही है चुनाव में, एक आधारशिला रखने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज का। बीजेपी कह रही है कि वीर सावरकर के नाम से होगा मोदी जी उद्घाटन को, आधारशिला रखने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपने डिफेमेशन फाइल करने की बात कही थी, बीजेपी के नेता दे दिया, लीगल नोटिस दे दिया, भेज दिया। उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। अमित मालवीय और मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेज दिया, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी मैंने। और पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी से लेके और अमित मालवीय, मनोज तिवारी तक जो भी न्यायालय में आके मेरे वोट से संबंधित और मेरी पत्नी के वोट से संबंधित साक्ष्य देना चाहें, उनका खुला स्वागत है। लेकिन पूर्वांचलियों का वोट कटने नहीं दूंगा। उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कह के तुम सोचते हो अपमानित कर लोगे, ये नहीं होने दूंगा। तुमसे तो लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं। Stay ahead with our cutting edge news app.
Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.